अरशद के घर में आंसू हैं, कातिल की आंख में लाली है। आओ खत लिखे हम जस्टिस को कि अदल की कुर्सी खाली है। अदल बिना आज़ादी का समर ख्वाब खाम ख्याली है। आओ खत लिखे हम जस्टिस को कि अदल की कुर्सी खाली है। हाथ बांध कर लेकिन अदालत से, गुंडों से नहीं, हाथ बांध के खड़ा हूँ। अदलिया, पाकिस्तान की अदलिया, पाकिस्तान के साथ इंसाफ करो। जितने सहूलियात ली है इस वतन के साथ, वतन से, इसे इंसाफ अब देना शुरू करो। इसीलिए खड़ा हूं मैं। ये गायब होने दस्तूर चला था शायद बलूचिस्तान से, फिर वजीरिस्तान गया ये काफिला लोगों को गायब करते करते, फिर पता नहीं कहां कहां से गया। आज ये काफिला पंजाब में दंदनाता फिर रहा है। अब मिले हैं टक्कर के लोग इनको। वो रोते थे, हमें अंदाजा नहीं होता था उनकी तकलीफ का। आज पता चला जब अपने अगवा होने शुरू हो गए, जब अपने अगवा होने शुरू हो गए तो पता चला कि अगवा कितनी गंदी खेल है और ये क्या है। आज तो पता चला कि हम कैद हैं। ये कैद लोगों के साथ होता है, आज़ाद लोग कभी अगवा नहीं होते। वो बायदा, अगर वो कोई जुर्म भी करते हैं तो उन्हें बाय लॉ उठाया जाता है, कानून के मुताबिक चला जाता है। जहां पर कानून नहीं होता वो उसको जंगल का कानून कहा जाता है, और पाकिस्तान जंगल के कानून के तहत चल रहा था। ये है तकलीफ। इनसे आज़ादी चाहते हैं हम। हमसे पूछा जाता है किससे आज़ादी चाहते हो? इस अंधेर नगरी से आज़ादी चाहते हैं हम। और आप भी तो इस जंगल के कानून के मुताबिक ही जिंदगी गुजार। मैं बिल्कुल वही तो कह रहा हूँ। आज हम अगवा हो रहे हैं। आज हमें एहसास हो रहा है कि पाकिस्तान आज़ाद था ही नहीं जिसको हम आज़ाद समझते थे। हम कैद थे। कोई कत्ल करे, कोई चोरी करे, कोई लफ्ज़ जो मर्जी कहे, कानून बताए, कोई वकील लाए, कोई जस्टिस यहाँ लाए, बगैर लॉ के उसको उठाया नहीं जा सकता। बगैर कानून के उसको नहीं उठाया जा सकता। आज मैं अपनी वाइफ के साथ आ रहा था, दो पुलिस वाले मुझे देख रहे थे तो मेरी वाइफ ने मुझसे कहा कि वो बड़े गौर से देख रहे हैं। मैंने कहा नहीं, इनसे कोई खतरा नहीं, वो सिविल कपड़ों में होंगे, वो सिविल कपड़ों में होंगे। ये तो वैसे ही देख रहे हैं। ये जो सिविल कपड़ों वाले हैं ना, इन्होंने पाकिस्तान को अंधेर नगरी बनाया हुआ है। मुझे यह बताए अदलिया कहाँ है इस वक्त? छोड़ दे, बाकी किसी पर मैं एतराज नहीं करता, ना ही किसी का नाम लेता हूँ। फिर बगावत के मुकदमे होंगे, बगावत के मुकदमों का खौफ नहीं है। मैं कहता हूँ मुझ पर मुकदमा चलाओ, बोलो, मैं तुम्हारे सवालों के परख चढ़ाऊं अदालत में, और आओ आकर जवाब दो कि तुम राइट पर हो या हम राइट पर खड़े हैं। तुम हक पर खड़े हो या हम हक पर खड़े हैं? बताओ अदलिया को। मैं भी पूछता हूं, क्या दिया तुमने हमारे बच्चों को? क्या दिया हमारे बुजुर्गों को? यह बुजुर्ग आदमी आपके सामने खड़ा है। सारी जिंदगी पाकिस्तान को देते हैं हम, एड़ियां रगड़ते हुए हॉस्पिटलों में मर जाते हैं, हमें बेड तक नहीं मिलता। इसके लिए बोल रहे हैं ना, तो दो ना। अगवा करते हो, बेड दो हमें, सहूलियात दो। सारी जिंदगी तुम्हें तनख्वाहें देते हैं, बदले में हम इज्जत से मर भी नहीं सकते। हम तो इज्जत से मौत मांगते हैं तुमसे। वो तो हमारा हक है, वो तो दे दो। मेरे बच्चों को स्कूल तो दे दो। मैं तो कोई वजीर आजम नहीं बनना चाहता। इमरान खान पर तुम इतराज कर सकते हो, वो वजीर आजम बनना चाहता होगा, कोई एमपीए बनना चाहता होगा, कोई वजीर बनना और यार मुझ पर क्या इतराज करोगे? क्या एलिगेशन है मुझ पर? हुकूमत तुम करो, शौक से करो, लेकिन हमें अगवा करना छोड़ दो। कोई अगर गलत करता है, मेरी तकरीर से तुम्हें तकलीफ है, तो आओ भाई लाओ, बुलाओ, बल्कि आने की जरूरत नहीं। अदालत को कहो फोन करे, मैं पहुंचता हूं अदालत में। बहुत शुक्रिया सर जी। मुझे ये बताएं कि कितने दिनों से यहाँ पर खड़े हैं और किस जज्बे के तहत यहाँ पर खड़े हैं? सच मुझ बताऊं, या पूरी जिंदगी या फिर मौत, इसलिए खड़ा हूं। या तख्त या तख्ता, इसलिए खड़ा हूं। बहुत हो गया, खौफ की जिंदगी बहुत जी ली, बेइज्जती का हलवा बड़ा खा लिया। अब यहाँ तो
हलाल का साग जुबान का खाएंगे या फिर मर जाएंगे, इसलिए खड़े हैं।